मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र 12 दिनों का होगा। सदन में कुल 10 बैठकें होंगी। पहले दिन कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं अब इस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, हम लोगों ने पहले ही 27% आरक्षण देने के बाद तो कांग्रेस ने ही शुरू किया, और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अपना पीठ थपथपा रही है। मैं आपको बताऊं कि अभी इन लोगों ने आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त किया। आज तक न तो इन लोगों ने उनको कार्यालय दे पाए, न उनके हैंड्स दे पाए, और न अभी ये ओबीसी आरक्षण के संबंध में कोई कार्यवाही इनके आयोग ने कुछ की आगे बढ़ाया है। तो हम मानते हैं कि ये ओबीसी ये विरोधी हैं और ये देना नहीं चाहते हैं। किसी तरीके से इस समय को काटना चाह रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग को। हमारा रणनीति स्पष्ट है। हम ओबीसी के साथ हैं, 27% आरक्षण के साथ है, और सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा। घोषणा नहीं, हम क्रियान्वित चाहते हैं, क्रियान्वयन से होना चाहिए। नहीं, ये कहना उनका एकदम मिथ्या है, झूठ है, और ये कह देने से सत्य को दबा नहीं सकते हैं आप। सदन चर्चा के लिए है, वो हम लोग आए हैं, हमारी प्रश्नें लगी हैं। हम लोग माननीय विधायकगण साथ अपने अपने प्रश्न अपने क्षेत्र के प्रदेश से संबंधित जनहित के मुद्दे, अपने प्रश्न, ध्यान आकर्षण, शून्यकाल, विभिन्न जो हमें अधिकार मिला है उसके तहत माननीय विधायकों ने लगाए हैं। सदन में चर्चा हम चाहते हैं, आप जो है उसको गुमराह करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्तर आप देखेंगे कि वहाँ जो है उसके उत्तर ही नहीं आ रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में आप देखिए, जानकारी मंगा रहे हैं, एक महीना पूर्व प्रश्न लगते हैं और लास्ट में उनका जो है उत्तर आता है कि आपका इस प्रश्न के जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये बहुत सारे प्रश्न है, सैकड़ों में है। तो ये खुद चर्चा नहीं कराना चाहते, खुद भाग रहे हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे, भ्रष्टाचार, लेन देन, आदिवासियों के, अनुसूचित जातियों के, पिछड़ा वर्ग के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने शोषण कर रहे हैं, इसके विरुद्ध अब प्रदेश की जनता आज जानने लगी है, समझने लगी है। उस मुद्दे को हम उठाना चाहते हैं। अभी आपने अशोकनगर के कई गांव का आपने देखा होगा कि वहां आदिवासियों को के साथ जो है जिस तरीके से दबंगों ने, भाजपा के लोगों ने मारपीट किया, उनके घरों को जला दिए गए। हमारे सीधी का जो है कहीं छुपा नहीं है, वहाँ एक व्यक्ति आदिवासी के उसके ऊपर पेशाब कर दिए गए। इस तरीके से सैकड़ों उदाहरण हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सर्वहारा समाज के लोगों के साथ जो उनके हक मिलना चाहिए, ये सरकार देना नहीं चाहती है, और मात्र भाषण दे करके, और ये जो चिट का जैसे मुख्यमंत्री है वो चलाना चाह रहा है। ऐसा कभी होने नहीं देंगे हम। ओबीसी वर्ग के हों, अनुसूचित जाति वर्ग के हों, जनजाति वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस हों, सब ये जानते हैं कि गरीबों को हक, अधिकार और उनके आरक्षण का लाभ अगर किसी ने दिलाया है तो वो दिलाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ओबीसी वर्ग का आयोग दिल्ली के अंदर बनाया, वहां भी उनको जो है इसके लाभ दिलाने का काम किया। यहाँ भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने का काम किया है। कांग्रेस हंगामा करे, छाती पीटे, चिल्लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओबीसी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग का, ओबीसी वर्ग का और जनजाति वर्ग का केवल शोषण किया है, उन्हें राजनीतिक मुखधारा से दूर भी रखा है। कभी ना उनका पहले भला किया, ना आज भला करने वाली है। हंगामा केवल एक घड़ियालू आंसू हैं जिससे देखें कि हम भी तुम्हारे लिए हैं, जबकि ये किसी के लिए नहीं है, ये केवल कांग्रेसी खुद के लिए हैं। और ये जो कांग्रेसी खुद के लिए हैं वो ना ओबीसी का भला करेंगे, ना एसटी का करेंगे, ना एससी का करेंगे, ना सामान्य वर्ग का करेंगे, और ना हिंदुस्तान का करेंगे। ना वो उनका कोई हंगामा है, केवल 10-20 लोग बैठकर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।